नमस्कार, भारत नाउ लाइव न्यूज में स्वागत है आप सभी का। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अदालत में चल रहे एक पुराने मुकदमे में कुशीनगर के भाजपा सांसद विजय कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के मुद्दे को लेकर वर्ष 2009 में किए गए धरना प्रदर्शन से जुड़े मामले में आज सांसद विजय दुबे कोर्ट में पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मुकदमा करीब 17 वर्षों से पडरौना दीवानी न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में सांसद विजय दुबे समेत करीब 30 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अब पूरी खबर विस्तार से। दरअसल मामला वर्ष 2009 का है। उस समय गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों के बीच नाराजगी का माहौल था। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसी धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए खड्डा और रामकोला थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुकदमे में तत्कालीन समय में गन्ना किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल रहे भाजपा नेता विजय दुबे समेत लगभग 30 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद इसकी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और वर्ष 2009 से ये प्रकरण पडरौना दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहा। लगभग 17 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आज की बड़ी तस्वीर ये रही कि भाजपा सांसद विजय दुबे स्वयं अदालत में पेश हुए। पेशी और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में सांसद विजय दुबे को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस पुराने मुकदमे में सांसद विजय दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सवाल यह भी है कि आखिर वर्ष 2009 में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामला करीब 17 वर्षों तक अदालत में चलता रहा। गन्ना किसानों के हित और उनके बकाया भुगतान का मुद्दा उस समय कितना गंभीर था, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक किया गया और उसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। हालांकि अदालत में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज सांसद विजय दुबे को इस मामले में बरी कर दिया गया है। कुशीनगर सांसद विजय दुबे कोर्ट में पेश हुए। वर्ष 2009 के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर हुए धरना प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। खड्डा और रामकोला थानों में दर्ज मुकदमों में सांसद विजय दुबे समेत करीब 30 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। करीब 17 वर्षों से पडरौना दीवानी न्यायालय में मामला चल रहा था। आज हुई पेशी और सुनवाई के बाद अदालत ने सांसद विजय दुबे को बरी कर दिया। फिलहाल अदालत के इस फैसले को कुशीनगर सांसद विजय दुबे के लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वर्ष 2009 से चले आ रहे इस पुराने मामले का आज न्यायालय के फैसले के साथ महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ है। इस पूरे मामले में अदालत के फैसले के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज होना तय माना जा रहा है कि गन्ना किसानों के उस आंदोलन से लेकर आज अदालत के फैसले तक करीब 17 वर्षों की ये कानूनी कहानी आखिर किस तरह आगे बढ़ी। कुशीनगर से बड़ी खबर। वर्ष 2009 के गन्ना मूल्य भुगतान आंदोलन से जुड़े मुकदमे में भाजपा सांसद विजय दुबे बरी। किस तरह का मुकदमा था और कितने दिन तक चला ये मुकदमा जो है गन्ना किसानों की गन्ना की रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर के दर्ज हुआ था और एक जो है चीनी मिल चलाने के लेकर के ये मामला दर्ज हुआ था। इसमें धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें तत्कालीन जो सरकारें थी और तत्कालीन एसओ वो खड्डा और तत्कालीन एसओ रामकोला दोनों जगह जो है ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। ये 23/11 को पंजीकृत हुआ खड्डा में और एक 25/11 को हुआ। इस केस में जो है ट्रायल हुआ है और एक में अभियोजन द्वारा जो है 8 साक्षियों को जो है परीक्षित कराया गया और एक केस में जो है 9 साक्षियों का परीक्षित कराया गया। सभी जो है साक्षियों का जो है प्रतिपरीक्षा किया गया और न्यायालय के सामने बहस किया गया और न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय ने सांसद जी को सभी साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए और सभी साक्ष्यों को जो है परिसीमन करते हुए उन्होंने जो है कहीं से भी माननीय सांसद जी को दोषी नहीं पाया है। इसलिए सांसद जी को जो है दोनों केसों में जो अपराध संख्या खड्डा में दर्ज था 2009 में या जो अपराध 2009 में रामकोला में दर्ज था, दोनों केसों में बाइज्जत बरी कर दिया है और न्यायपालिका जो है पर पूरा भरोसा था और जो न्याय मिला है सिरोधार है। उसमें बहुत सारे लोग, एक में 30 अभियुक्त बनाए गए थे नेम्ड में और एक केस में जो है 13 अभियुक्त नेम्ड बनाए गए थे, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में माननीय सांसद जी का ट्रायल हुआ है और बाकी लोगों का जो है अभियुक्त है जो गन्ना कृषक हैं और भी लोग हैं जो धरना प्रदर्शन गन्ना की मांग को लेकर कर रहे हैं, उनका अभी मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा है। और उस केस में माननीय सांसद जी का जो है ट्रायल कंप्लीट हो चुका था और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट से जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ठीक। और जनहित के मुद्दे पर संघर्ष किया है। इस संघर्ष में चाहे कीमत जो भी चुकाना पड़ा हो, लेकिन परिस्थितियों से समझौता कभी हम लोगों ने सामाजिक संघर्ष में नहीं किया।
और आज के युवा जो सोशल मीडिया पर है वो क्या जाने, बहुतों को लगता होगा कि आम का पेड़ का पका हुआ, जो आम के पेड़ होते हैं उसका पका हुआ आम जो नीचे गिर गया वही इस सांसद के रूप में है। हम लोग जानते हैं एक आम कार्यकर्ता से यहाँ तक का सफर में कितनी यातनाएं, कितनी कीमत चुकाए। दर्जनों मुकदमे थे, एक बार नहीं कई बार जेल काटा। एनएसए में 5-5 महीने का जेल काटा हूँ। और आज होते होते ये मुकदमा 2 था गन्ना किसानों के लिए, वो समाप्त हुआ। इसके लिए सभी ज़िले के किसान बंधुओं को मैं बधाई दे रहा हूँ, साथ में आप मीडिया के बंधुओं को भी बधाई दे रहा हूँ। आप शुरू हो तब ना हम शुरू हो। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर धरना प्रदर्शन था और फिर कोर्ट में पूरी सुनवाई क्या था पूरा मामला? देखिए 2009 का वाकया है। उस समय तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग के सरकार के पहले ये जिला जो है गन्ना किसान, मतलब किसान गन्ने की खेती पर आश्रित रहता है। और तब 1 साल गन्ना लगाते थे लोग और 3 साल भुगतान मिलता था। वो भी 3 साल कैसे कैसे मिलता था ये किसान ही याद कर ले तो उनको याद हो जाएगा। आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का फरमान है कि पूरे प्रदेश में जिस सत्र का पेराई सत्र होता है उसी सत्र में किसानों का भुगतान मिल जा रहा है और रेट भी हर साल बढ़ रहा है। इसीलिए आज गन्ना किसान सुख में है। वरना उस समय मुझे याद है कि गन्ना किसानों के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ता है, और किसान अपनी आवाज़ अगर खुद सक्षम हो उठाने में तो फिर जनप्रतिनिधि और नेता का कोई काम नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय 2009 में मैंने आवाज़ उठाया था, और उस आवाज़ उठाने में विरोधी दल, सत्तारूढ़ दल हम लोग को अभियुक्त बना दिया था। एक लंबी लड़ाई इस पे लड़े। जब अपनी सरकार हुआ तो मैं चाहता तो इसको सरकार से भी समाप्त कर सकता, या 2 साल पहले हमारे ही दल के 2 पूर्व विधायक फाइन जमा करके मुक्त पा लिए। लेकिन मैं भी अगर इस तरह मुक्त हो जाता तो हमारे साथ और भी बहुत से कार्यकर्ता थे, वो क्या करते। तो मैंने तय किया अपने न्यायपालिका के इस देश, देखिए हमारे देश का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसका सबसे बड़ा स्तंभ अगर देखें तो न्यायपालिका है। इस न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा था। मैंने ट्रायल पर ला के इस मुकदमे को लड़ा, और वही आज कई दिन बहस, कई तारीख पर होते होते आज फैसला आया है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने मुझे बरी कर दिए। तो मानिए कि अब जो भी इस केस में कार्यकर्ता हैं उनको भी सहूलियत मिल जाएगी। कुल मिला के हम लोगों ने